क्यों कि ऐसा नहीं हो सकता है। बस यही बात हमें समझानी है कि वो ऐसा अटूट दोहे में जुड़ी हुई है। पर्याय देखो, मोतियों के क्षेत्र क्रम से नियमित हैं, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रगटने का काल भी नियमित है। अब ये झूलते हुए क्यों कह रहे हैं? माने हार माला कहीं उसको ऐसी रख लो, बस ऐसी माता, ये उदाहरण ऐसा। अब झूलते हुए ऐसा दिखता है, ऐसी झूल रही होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर वो झूलते हुए का क्या अर्थ शांति जी? यहाँ फिर बहुत माथा मारा मैंने, तभी जब किरमत पर्याय लिखी थी तब, जो इसमें लिखा है सब। वो झूलते माने एक मोती पे से हमारी उंगली हटा के हम दूसरे मोती पे गए, तो उससे से हटा के तीसरे पे गए, तो वो ऐसी ऐसी जो घूम रही ना, उसको वो झूलते हुए कह रहे। मुझे घूमते हुए कहना चाहिए। वो झूलना तो बना ऐसा ऐसा समझते हैं। तो दादा ख्याल में नहीं बात क्या कह रहा हूं मैं? वो घूमते हुए हैं, झूलते हुए नहीं। तो अभी ये क्या बात समझा रहा है यहाँ पर, जो मैं अभी पढ़ूंगा, मैं पहले समझ लो तुम। मैंने गंगा जी को उदाहरण दे के समझाने की कोशिश की थी कि गंगा से एक पानी वहाँ से बहा तो वो कहाँ कहाँ जाएगा उसका वो रास्ता नक्की है ना। तो ये नक्की है कि यहाँ जाएगा, तो वो जिस रफ्तार से जा रहा है तो ये भी नक्की है कि वो कब कहाँ पहुँचेगा। समझ में आया ना? ऐसा समझ लो अपन बाई कार यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और इतनी 1 घंटे की 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, 250 किलोमीटर दिल्ली है। तो और अब हम जानते हैं कौन से गांव कितनी किलोमीटर दूर है, तो हम बता देंगे ना। अच्छा, निकले हुए 1.5 घंटा हो गया, तो वो कहाँ पहुँच गए होंगे? मिडवे पे पहुँच गए, जो भी समझ लोगे। हमें तो नाम ही भूल गया, कोटपुतली पहुँच गए होंगे। समझ गए क्या मिलता है रास्ते में? समझ गए ना? तो अपने से अंदाज लगा लेते हैं ना कि इस रफ्तार से गए हैं और इस दिशा में इस रोड से गए हैं, तो अभी इतने यहाँ पहुँचे होंगे। तो ऐसे ही एक एक क्षेत्र से एक एक काल बना है, एक है। समझ में ना? ये इसमें लिखा है, एक एक क्षेत्र से एक एक काल बना है। मतलब क्या कि जब वो चल रहा है, वो माला चल रही है अपने हाथ में, तो अब माला अपन पूरी करेंगे जितने में, समझे ना? 108 गुड़िया हैं और मान लो कि हमने 108 सेकंड में पूरी की, तो एक एक सेकंड में एक एक माला की ये बात है क्या? नहीं जान सकते ना अपन। पता है ये भाई तुम्हारे प्रतिष्ठाचारी सब जने शांति से बैठ जाओ, अभी मैं मंत्र बोलूँगा, माला जाप करूँगा, अब आप तो सुहा सुहा बोलते जाना, 10 मिनट लगेंगे। तुम्हें कैसे पता 10 मिनट लगेंगे? हम रोज ही ना बोलते हैं ना, इतने गुड़िया हैं, इतने माला हैं, समझ ना? तो वो नक्की है ना, एक एक समय। ऐसे ही बता रहे, देखो पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान से। उसे झूलते हुए हार में उनके प्रगटने का काल भी नियमित है। एक एक दिखेगा ना तुम्हें, तो कब कौन सा मोती दिखेगा ये भी नक्की है, क्योंकि वो एक रफ्तार से घूमती है। घड़ी घूमते ना थी अपन जानते थे, अभी अपन सब नहीं जानते हैं कि ये घड़ी 3 घंटे में 3 नंबर पे आ जाएगी। क्षेत्र से काल बंधा है, वो ये कह रहे हैं, विस्तार से प्रवाह बताना है ना। जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उसके प्रदेश का विस्तार नियमित है, निश्चित है, उसी प्रकार उसका काल प्रवाह भी नियमित अर्थात निश्चित है। क्षेत्र का विस्तार जैसे नक्की है, तो काल का प्रवाह भी नक्की है। यहाँ क्षेत्र के नियमित क्रम के माध्यम से काल संबंधी नियमित क्रम को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि क्षेत्र संबंधी
कृमि नियमितता आसानी से समझी जा सकती है। उसके लिए उदाहरण मिल जाता है ना सामने रखा हुआ। अब ये मिल गया ना ऐसा ऐसे एकदम इतने कितने टुकड़े कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब काल का ऐसा नहीं है, काल का वो नष्ट ही हो जाता है, वो है ही नहीं, वो एक समय रहता है पकड़ में, वो है अनादि अनंत। जिस प्रकार द्रव्य को, ठीक है, संपूर्ण विस्तार क्षेत्र से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही है ना। उसी प्रकार द्रव्य को तीनों काल के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रैकालिक एक है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आप सुनना इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, त्रैकालिक ध्रुव। ध्रुव माने का अर्थ भी वही है और त्रैकालिक का अर्थ भी वही है, लेकिन वो उनकी महिमा ये है ना कि वो अनादि अनंत आत्मा। अब वो पर्याय शामिल नहीं पड़े, इसके माध्यम से ही तो पर्यायों का अखंड प्रवाह शामिल है। ये तो बता ही रहा नहीं, फिर त्रैकालिक का तुम अर्थ ही नहीं समझे, तो ध्रुव का ही अर्थ नहीं समझे। तो त्रैकालिक जिसे हम बोलते हैं, तो त्रैकालिक तो जब होगा वो तो दो चीजें अलग अलग हैं तो उनका कोई जुड़ान नहीं होता, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे तो ही वो एक वस्तु त्रैकालिक कहलाएगी। तो फिर ऐसा क्लियर क्यों नहीं लिख दिया? तो वो कहते त्रैकालिक होते ही तो वो द्रव्य हो जाता है, क्योंकि त्रैकालिक होना तो द्रव्य का लक्षण है, पर्याय का लक्षण तो एक समय का होना है। अब आपके को पर्यायों का पिंड है तो पर्यायों के पिंड को तो द्रव्य कहते हैं, तो तुमने पर्याय क्यों नहीं कहा? पर्याय क्यों नहीं कहा? हमने निकाल दी सब पर्याय, पर्यायों के पिंड को भी निकाल दिया। इसने नहीं कहा, आगम में तो सब जगह कहा है। तेरी इतनी स्थूल पकड़ है कि तेरी समझ में नहीं आता तो कोई क्या करे? कहां पढ़ रहे हैं? जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है, यही है ना, उसी प्रकार प्रवाह क्रम के अंश का नाम पर्याय है। यद्यपि यह कथन संपूर्ण द्रव्यों की अपेक्षा से है, पर यहाँ विस्तार क्रम को यदि आकाश द्रव्य की अपेक्षा समझें तो सुविधा रहेगी। पहले कहा था ना, हमने जीव पे नहीं घटाया, आकाश पे। जिस प्रकार अनंत प्रदेशी आकाश का जो प्रदेश जहाँ स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में प्रदेशों का क्रम नियमित है। यही बात यहाँ मोतियों के हार के दृष्टांत से स्पष्ट की गई है कि मोतियों के हार में जो मोती जहाँ स्थित है उनका स्थान क्रम परिवर्तन संभव नहीं है। यदि आकाश अचल द्रव्य है और जीव और पुद्गल सचल सक्रिय द्रव्य हैं, अंतर क्या है ना आकाश में और जीव पुद्गल में? ऐसे बदलते रहते हैं, संकोच विस्तार में होते रहते हैं, चलते रहते हैं, यहाँ के यहाँ होते रहते हैं ना, अंदर अपनी मर्यादा के भीतर। यद्यपि आकाश अचल द्रव्य है और जीव और पुद्गल सचल द्रव्य हैं, तथापि झूलते हुए हार की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार झूलते हुए हार में भी मोतियों का स्थान क्रम नहीं बदल जाता, तो झूलेगा तो बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि यदि हम किताब को लपाट के रूमाल को ऐसा कर दिया तो क्रम बदल गया, ऐसा नहीं बदलेगा, ये कहने का मतलब है। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश आदि द्रव्यों का विस्तार क्रम नियमित है, उसी प्रकार उनका प्रवाह क्रम भी नियमित है। जिस प्रकार नियमित विस्तार क्रम में फेरफार संभव नहीं है, उसी प्रकार नियमित प्रवाह क्रम में भी फेरफार संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का स्वस्थान निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक परिणाम का स्वकाल भी निश्चित है। जिस प्रकार सिनेमा की रील की लंबाई है, उस लंबाई में जहाँ जो चित्र स्थित है वह जो कल मैंने सिनेमा का उदाहरण दिया था ना, वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार चलती हुई रील में कौन सा चित्र किस क्रम से आएगा यह भी निश्चित है, उसमें भी फेरफार संभव नहीं है। आगे कौन सा चित्र आएगा
भले ही इसका ज्ञान हमें ना हो, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आएगा तो वह अपने क्रम में ही, हमें इतना ज्ञान हो तो हमारा कभी जो आना है वो ही आएगा, इतना ही पर्याप्त है। किस समय कौन सी पर्याय आएगी ये तो जब हमें केवल ज्ञान होगा तब हम जानेंगे। और उतने जानने की जरूरत भी नहीं है सम्मा दर्शन होने के लिए। इतना ही जानने की जरूरत है कि जिस पर्याय का जो समय नक्की है वो उसी समय आएगी, और समय नक्की है और किसी ने किया नहीं है, वो अनादि से और अनंत काल तक का है, कोई काम बाकी नहीं है, सब बिल्कुल अप टू डेट तैयार है। फिर हम क्या करें कि तुम्हारा काम सिर्फ जानना है, जानना तुम्हारा स्वभाव है, तो जानो बस, खत्म। कैसे में करें, नहीं कर तो सके थे, यही तो जानना है। जैसे सोपान, अब जो सीढ़ियों की उदाहरण दे रहे हैं, सीढ़ियों का क्षेत्र अपेक्षा से अपरिवर्तनीय निश्चित क्रम होता है। देखो वो माला से सीढ़ी पे इसलिए आए कि वो कोई अभी सीढ़ी ये पहली दूसरी तीसरी चौथी तो ऐसी आसानी से बदल जाए, ऐसा नहीं है। पूरी बिल्डिंग तोड़ ताड़ के बदलो तो वो अलग बात है, ये माला को तो जरा झटके में तोड़ सकते हैं, है ना। उसी प्रकार उस पर चढ़ने का भी अपरिवर्तनीय कालक्रम भी होता है। अपरिवर्तनीय कालक्रम मतलब अब 100-200 सीढ़ी ले लो, 10-5 सीढ़ी से काम नहीं चलाओ, तो आप इस 100 सीढ़ी का वाला एरिया इतने समय में यहाँ से चल के वहाँ पहुँच जाएंगे। तो किस समय आपका पैर किस सीढ़ी पर पड़ेगा ये नक्की है कि नहीं, वैसे जाना जा सकता है। जाना जा सकता है तो नक्की है, हैं? आध घंटे बाद जो बिल्कुल बीच की सीढ़ी होगी उस पर हम पहुंच जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र पर हम चलेंगे तो जैसे उस क्षेत्र का क्रम नक्की है और वो क्रम अपरिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन संभव नहीं है उसमें, ऐसे ही वो काल का भी क्रम है और वो भी ऐसा ही अपरिवर्तनीय है। नहीं तो तेज चल जाऊंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसे द्रव्यों में नहीं होता है कि तेज चल जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, फलाना जगह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मुझे बताया था नहीं, रील भी है ना, तो कहते हैं ये लेट होती है ना, लेट होती है तो कवर कर लेती है। क्या बोलते हैं कवर कैसे कर लेती है, कि वो जो इंजन वाला है ना थोड़ा तेज चला देता होगा इंजन, कुछ नहीं तेज मेज नहीं चलाता, वो तो वैसा ही चलाता है, वो तो बना हुआ है, वो तो उस ट्रेन में इंजन में बंधा रहता है, उससे ज़्यादा चाहे इतना दबाए वो तेज होती ही नहीं है। जैसे गाड़ी में से अनाड़ी लड़कों को देते हैं ना तो 60 पे बांध देते हैं, वो चाहे जितना वो क्लच दबाए वो 60 से ज़्यादा रफ्तार पर जाएगी ही नहीं। तो फिर ये कवर कैसे हो जाती है, ये क्या करते हैं, जब टाइम टेबल बनाते हैं ना तो उस टाइम टेबल में एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में घंटा आध घंटा का गैप रख लेते हैं कि कभी लेट होगी तो उसके लिए समझे ना। मतलब वो जैसे यहाँ से लगना है 1 घंटा तो उसे 70 मिनट गिनेंगे, तो ऐसे वो 70 में कवर वो 1 घंटा पीछे हो गई तो 2-3 जंक्शन पास होंगे, तब तक वो सही उसी रफ्तार से चलती हुई और उससे सही ट्रेन पे आ जाएगी। जो कवर होना बोलते हैं ना, कवर कैसे हो जाती है, कवर ऐसे होती है, एक नियम है इनका कि समय के पहले गाड़ी पहुंच तो सकती है लेकिन रवाना नहीं हो सकती। जिस टाइम रेलवे स्टेशन का जो समय लिखा है उससे पहले रवाना नहीं हो सकती। यदि वो रवाना पहले हो जाए तो सवारी दावा कर दे लाखों रुपए का, तुमको हर्जाना देना पड़े, क्योंकि उस हिसाब से वो स्टेशन पे पहुंचेगा। पहले पहुंच गई तो खड़ी रहेगी, लेकिन जो रवाना होने का टाइम है उसके पहले वो रवाना नहीं कर सकते कवर करने के लिए, कैसा करे, ऐसा नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप में सब व्यवस्था है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और यहाँ तो कहते गाड़ी लेट होती ही नहीं है, यहाँ तो एक एक समय नक्की है। अनादिकाल से क्षेत्र के प्रवाह के साथ काल के प्रवाह को समझाया है।
और वो जैन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 99वीं गाथा हो गई थी, अंत की 3-4 पंक्तियां रह गई थी जो निष्कर्ष की हैं, वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार एक जो है ना ब्लैक टाइप में छपा, ये तो हो गया था। इस प्रकार प्रत्येक पर्याय स्वसमय में खचित है, निश्चित है, तो फिर उसमें अदला बदली का क्या काम शेष रह जाता है। इस संदर्भ में टीका में समागत यह वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में खचित है और प्रत्येक पर्याय जब उसका नंबर आएगा, अवसर आएगा, तब वो प्रकट होगी। वो अवसर अनंत काल में, जिसमें आदि और अंत दोनों ही शामिल हैं, सब जिंदगी में एक बार आएगा। एक पर्याय तो एक ही बार प्रकट होगी ना, है ना, और कभी आएगा नहीं। ऐसी ये वस्तु की सुंदरतम व्यवस्था है। अब हमें ऐसा क्या, 5 द्रव्य ने तो चुपचाप स्वीकार कर है ही, उनको तो अजीब द्रव्यों में उनने तो कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। और एक जीव ही है, सो अश्विनी पंचेंद्री तक ऐसा कोई स्वीकार अस्वीकार करने का भाव नहीं है। अभी श्रेणी पंचेंद्री की पर्याय हुई है, बस इसमें ही ये बात है कि श्रेणी पंचेंद्री की पर्याय में भाई इसे पलटा पलटी करनी है। कोई कारण हो, कोई एक कारण है इसलिए हम इसकी पलटा पलटी करना चाहते हैं, तो कारण भी कोई इससे दिखाई देता नहीं है। अब छोटे छोटे स्वार्थ के कारण कि मेरे को जरा इसमें अनुकूलता नहीं है, इसमें अनुकूलता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इनके लिए तुम इतनी बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था को पलटने का विकल्प करता है और वो विकल्प की तेरी पूर्ति नहीं होती है, तो उस व्यवस्था को ही अस्वीकार कर देता है। ये कितनी बड़ी अयोग्यता है। मैंने कोई साधारण व्यवस्था की बात तो नहीं है ना। जैसे भारत के हित में कोई एक कानून बनाया गवर्नमेंट ने, है ना, कि भाई आप कहीं भी भारत को छोड़ के जाते हैं तो यहाँ से परमिशन लेके आपको जाना चाहिए, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ की भी परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे, है ना। तो कहे साहब हमें क्या, हम अपनी मर्जी से चाहे जहाँ जाएं, तुमने क्या हमें खरीद लिया है। अब बिल्कुल देश के हित में और वस्तु की व्यवस्था है, और तेरे को कोई ऐसा कोई खास मतलब ही नहीं है। पूछ के जाना चाहिए का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तुझे पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए कि मैं यहाँ का हूँ अपनी पहचान के लिए, और बस पासपोर्ट तो आसानी से हर एक को मिल ही जाता है। 2 अरब से 1 अरब 1.25 अरब जो लोग हैं, सब पासपोर्ट ले हुए। गवर्नमेंट तो ये चाहती है, वो परमिशन, उसमें तो तुम्हें कोई परमिशन का सवाल नहीं है, बस एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत ले लो। और जब तुम दूसरे देश का वीज़ा ले लेते हो जाते हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी आपको, जब तक कोई आप पर विशेष प्रतिबंध नहीं हो, आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया हो कि जिसमें आपको जेल में जाने की ज़रूरत है ना, तो गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। आप चाहे ना जाओ, हर एक को परमिशन मिलती है। मतलब वो परमिशन ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हो। फिर आपको क्या, तो ऐसे ही कहते इतनी सुंदरतम वस्तु व्यवस्था है, और उसमें भी
प्रत्येक परिणाम अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तदनुसार ही होती है। जिस कारण से, तो कारण तो 5 बता ही रहे, यहाँ जिस कारण से का अर्थ निमित्त पूर्वक है, जिस निमित्त से, कि उसमें जो निमित्त होगा उस समय पर निमित्त भी हो जाएगा। ऐसा आरोप लगाते हैं अध्यात्मी लोगों से कि ये लोग निमित्त को नहीं मानते, और इसका जवाब गुरुदेव श्री यही देते थे कि हम निमित्त को निमित्त मानते हैं, उपादान नहीं मानते। अब ये तो निमित्त को ही सब कुछ, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। आप सुने ना, बाहर का निमित्त अपने किसी से कुछ कह दिया और उसकी नौकरी लग गई, तो हम मानते भाई हमने उसे नौकरी दिलाई। अब उसमें उसकी उपादान अनादिकाल की अनंत पर्यायों का क्रमबद्ध होना कि ये पढ़ के इतने तैयार होगा तो इस वक्त आएगा तो इस तरह यहाँ नौकरी करेगा, वो उसको तो हम कोई बात ही नहीं करता। जो सबसे बड़ा कारण है क्या, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। फिर निमित्त है तो कर्म का उदय है, तो कर्म तो फिर हमको ठीक करना पड़ेंगे ना। अरे कर्म वो जो तेरा अनादि से नक्की है ना, उसके हिसाब से होना होगा। ये कर्म की ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी नहीं है। ये समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब पहले तो नक्की वो है जो होना है, वो पहले से नक्की है अनंत काल तक का, और कर्म को अब नया होना है और वो उसमें बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो अब कर्म ही इस बात के लिए हो गया बाध्य कि वो उसके अनुसार बंध है। अब मैं कर्म अच्छा मानूं बुरा नहीं मानूं, मुफ्त में उधर की फिक्र कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय सब समय में आएगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब यदि ये पर्याय इस कर्म के उदय से आती है, माने हम मनुष्य जाति कर्म नाम कर्म का उदय हमें होना चाहिए, मनुष्य आयु कर्म का उदय हमें होना चाहिए, और जो भी निमित्त उसमें हैं वो कर्म के उदय, तो वो कर्म के उदय तो पहले बंधे होंगे, उसके अनुसार ही होंगे ना। क्या इसमें वो सब समझ लेना, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह होगा, वो भी सब उस व्यवस्था को तोड़कर नहीं होता। कहते थी सागर की आयु बन गई थी उनकी, के साथ में नरक की आयु बन गई थी राजा सैनिक की, और वो अभी गए 84,000 वर्ष में पहले ही नरक में हैं। तो इसलिए उनको इतना पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ा होगा। तीर्थंकर पे कितनी बांधी और ये किया बहुत बहुत, कि वो तो पहले से ही नक्की था। ये भी नक्की था कि 33 सागर की बंधेगी। फिर ये भी नक्की क्या था कि इस समय में वो कम होके इतनी रह जाएगी, और जिस निमित्त पूर्वक माने जैसे परिणाम इनके होंगे वे परिणाम होने भी नक्की थे। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि नहीं साहब वो इतना बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, वहाँ हमारे 10 करण हैं, 100 करण हुए ना। इस क्रमबद्ध पर्याय से कर्म की फिलॉसफी का कहाँ टकराव है? मुझे तो कहीं कोई टकराव दिखता ही नहीं है। टकराव तो उन 2 लोगों में है, जो एक कहता है कि जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा। फिर कर्म का उदय भैया कैसा आएगा कि जैसा बांधेगा वैसा उदय में आएगा, और जो उसमें चेंज नहीं हो सकता। हाँ, यदि वो सब बताया है शास्त्र में कि ऐसे ऐसा करेगा तो चेंज हो जाए। अरे ऐसा नहीं बताया किसी शास्त्र में, ये बताया है कि जब ऐसे ऐसे परिणाम होंगे तब उसका ऐसा परिवर्तन होगा, और जिसको ऐसा परिवर्तन होना है उसके ऐसे परिणाम होंगे, और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि किस परिणामों से कैसे होते हो, मुझे क्या करना है। वो सब काम ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, और उसमें से बीच में कभी कर्म को करता, कभी अपने को करता।
कर्म के उदय के अनुसार होगा, ऐसा कह के हमने कर्म पे सब डाल दिया। फिर हमने कहा कर्म के बुलाओ, तो मैंने कुछ नहीं कि नहीं, जैसा कर्म बांधा होगा वैसा उदय में आएगा। तो बांधने में तो फिर मैं अब मुझे संभल के रहना चाहिए। ये संभलने की कहाँ गुंजाइश है? समझ में ना, ये तो सब कुछ सुनिश्चित है और वो सारी व्यवस्था अत्यंत ऑटोमेटिक है, समझ में ना। उसमें से तेरे को कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कि परम सौभाग्य की बात है कि हमें उसमें सोचना भी नहीं है कुछ। जो परम सौभाग्य को हमने परम दुर्भाग्य मान लिया है। वो अपनी बाल पाठमालाएं किताब है ना, तो उसमें एक ऐसा पाठ है नेमिनाथ के बारे में। तो किसी ने कहा बहुत बुरा हुआ, तो वो कहते कि बुरा क्या हुआ है? दीक्षा लेना, श्रावक से मुनि बनना, ये बुरा होना है? ये कोई दुर्घटना है? ये चारों कसाओं के उदय थे, मैं 3 कसाई का उदय था, प्रत्याख्यान संजलन। अब 2 कसाओं चली गई तो बुरा हुआ कि अच्छा? क्या है? तुम बस एक व्यक्ति के हिसाब से कहीं से कुछ भी खोजे और उसके हिसाब से सारी जगत को बुरा और सारी जगत को अच्छा ठहरा दे, हैं? फिर कहा गया ऐसा, खैर उनका तो ठीक हुआ, चलो उनका तो निबट गया बढ़िया, लेकिन राजुल के साथ तो बहुत अन्याय हुआ, बहुत बुरा हुआ ना राजुल के साथ। क्या बुरा हुआ कि शादी होने दी और शादी नहीं भई? शादी होना अच्छा है कि नहीं होना अच्छा है? क्यों? कि फिर उनने भी दीक्षा ले ली, उन्हें भी दीक्षा लेनी पड़ी। लेनी पड़ी कहाँ से निकाला तुमने? भारतीय संविधान में और जैन धर्म में भी, मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि 6वें फेरे तक लड़का लड़की कुंवारे रहते हैं। और जब 6वें फेरे के बाद वे 7 वचन होते हैं और वे जब दोनों जने स्वीकार कर लेते हैं, अंत में ये भी कहते हैं कि तुम्हें ये मेरी 7 शर्तें स्वीकार हों तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। माने अभी तक बात ही चल रही है, हुई कहाँ है? तो वो कहता है हाँ मेरी भी 7 शर्तें हैं कि तुम भी रख लो। तो उसका मतलब वो भी अभी तैयार नहीं था, अभी तो उसको सब सौदेबाजी करनी थी ना। तो वो अपनी 7 बातें रखता है। अब तो दोनों राजी है, दोनों ने शर्तें मान ली एक दूसरे की, और फिर वो 7वां फेरा पड़ता है तब शादी मानी जाती है। अभी मान लो कि नेमिनाथ को तो बैराग हो गया, नेमिनाथ को जरा एक आराम करने दो।